अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे मन के अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करके सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली है और वही सम्यक ज्ञान आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए अर्पित जैन टहरौली उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना अंतरंग का समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मेरा मन गुरु सेवा, गुरु जी के विहार, उनके साथ में रहने में लगता है, व्यापार में नहीं लगता। माता पिता बोलते हैं व्यापार देखो, व्यापार भी अच्छा है पर मन नहीं लगता, क्या करूं? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की इस पंचम काल में अगर सर्वश्रेष्ठ साधन
कर्मों की निर्जरा के लिए है तो वह मात्र गुरु की सेवा करना ही है। आजीविका चलाने के लिए व्यवहारिक दृष्टि से घर, व्यापार, धन अर्जन आदि कार्य श्रेष्ठ हो सकते हैं, पर अगर हम आत्मा के कल्याण की दृष्टि को समझते हुए आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में सत्यता को समझे तो वास्तविकता यही है कि गुरु सेवा, प्रभु सेवा, इसके अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं है जिसके माध्यम से इस खोटे पंचम काल में आप अपनी आत्मा को कल्याण मार्ग पर या कहीं न कहीं अपने उस श्रेष्ठतम मार्ग पर ले जाने का पुरुषार्थ कर सके। इसलिए भले ही परिवारजन या कोई श्रावक, गृहस्थ, मित्र, परिवार आदि ये कहता रहे कि घर की व्यवस्थाओं को संभालना, धन अर्जन करना ये श्रेष्ठ कार्य है, भले ही उनके उस गृहस्थ अपेक्षा से, उनकी व्यवहारिक दृष्टि से वो परम सत्य क्यों ना हो, पर श्रेष्ठतम कार्य तो गुरु की सेवा ही करना है। जो आपका मन गुरु के विहार कराने में, उनकी सेवा कराने में लगता है, वास्तव में अगर वही आप मात्र एक व्यवहारिकता नहीं अपितु श्रद्धा के विषय के साथ साथ पूर्ण कर्मों की निर्जरा के रूप में करते रहेंगे तो नियम से आपको बहुत बड़ा सातिशय पुण्य उस निमित्त से मिल सकता है। क्योंकि पैदल चलना, विहार करना, अनेक उपसर्ग परिसरों को सहन करना, ये निर्ग्रंथ गुरुओं का सामान्य रूप से कार्य हुआ ही करता है, वो उनकी चर्या है। पर उनकी प्रत्येक चर्या में अगर आप प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोगी हो रहे हैं तो नियम से समझना वहाँ आप वैयावृत्ति, विनय आदि तपों के माध्यम से कर्मों की विशेष निर्जरा को प्राप्त कर सकते। आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार के तप कहे, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग तप भले ही व्यक्ति शरीर से कर पाए नहीं कर पाए, उपवास, एकासन, रस परित्याग, पर विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान आदि जो अंतरंग तप कहे, इसके माध्यम से आप प्रचुर मात्रा में कर्मों की निर्जरा कर सकते। और मैं तो कहता हूँ समय समय मिलने पर जिसको जितना अधिक समय मिले वह अपने कितनी भी व्यस्त दिनचर्या में से, महीने में, हफ्ते में से, साल में से कुछ दिन गुरु की सेवा वैयावृत्ति करने के लिए अवश्य ही देने की आवश्यकता है। क्योंकि आगम में स्पष्ट लिखा है, साधु और श्रावक दोनों एक धर्म रथ के पहलू या रथ है, दोनों को परस्पर का उपकार सहयोग करना ये आवश्यक हुआ करता है। अगर श्रावक साधुओं के समय समय पर विहार, चर्या, आहार, निहार आदि की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वह दिगंबर मुनिराज किसी भी प्रकार से निर्दोष अपनी चर्या का पालन नहीं कर सकते। इसलिए भले ही साल मन में 5 दिन, महीने में 2 दिन, जो भी आपकी अनुकूलता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को साधु को विहार करवाने की जिम्मेदारी लेते हुए कार्य करना होगा। अन्यथा वर्तमान में जो रोड पर बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हुए दिगंबर साधुओं की जो अभिनय या विपरीतताएं देखने में आ रही है, ये मात्र श्रावकों की इस वैयावृत्ति और सेवा से विमुख होने के कारण से ही देखने में आ रहा है। बहुत सारे लोग श्रावक विहार कराने के लिए पैसे दे देते हैं, नौकरी के माध्यम से मुनियों का विहार, आहार सब कुछ होकर मुनिराज पहुंच भी जाते हैं, पर जब तक श्रावक व्यक्तिगत रूप से इन साधुओं की दिनचर्या में सहयोगी नहीं बनेगा, तब तक कभी भी श्रेष्ठतम कार्य पुण्य का और साधु की सुरक्षा का भी वर्तमान में नहीं हो सकता। इसलिए आप तो अपने समय की जितनी अधिकतम अनुकूलता बनती है उतनी अनुकूलता से आप साधु की सेवा वैयावृत्ति करते हुए उनके विहार, आहार, निहार आदि की व्यवस्था बनाने का पुरुषार्थ करें। आज आप श्रावक बनकर उनके विहार की व्यवस्था कर रहे हैं, आने वाली पर्याय में हो सकता है स्वर्गों के देव जैसे तीर्थंकर भगवान की साक्षात विहार की तैयारी करते हैं, ऐसी कोई धन्य पर्याय को इस पुण्य से आप प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलेश जैन, सायपुर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक बेटी की
शादी के बाद अपने मायके एवं ससुराल पक्ष में सामंजस्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए एवं उस बेटी का दोनों परिवारों के प्रति क्या कर्तव्य होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक कन्या दो घरों का दीपक बन सकती है अगर उसकी सोच सम्यक समीचीन है तो। भले ही कन्या के रूप में किसी एक परिवार में उसने जन्म लिया है, पर अगर उसकी सोच निर्मल है, समीचीन है, तो वह ससुराल पक्ष में पहुंचकर भी उस सासू माँ को और ससुर जी को माता पिता समझकर अपना दायित्व निभाती है। कुल परिवार एक साथ जोड़कर साथ चलाने का पुरुषार्थ करती है, तो वास्तव में जैसे वह मध्य दीप देहली दीप हुआ करता है जो आंगन में और घर के कमरों में भी प्रकाश करता है, बिल्कुल वह वधू कन्या ऐसा ही श्रेष्ठतम कार्य अपने स्वयं के विवेक से अवश्य ही कर सकती। वहाँ आवश्यकता मात्र बहिरंग पुरुषार्थ की नहीं, अपितु अंतरंग में प्रत्येक जीव के प्रति, चाहे वह ससुराल पक्ष का हो चाहे मायके पक्ष का हो, व्यक्तिगत रूप से उन प्रत्येक जीवों के प्रति एक धर्मात्मा की दृष्टि से प्रेम वात्सल्य रखने की आवश्यकता है। किंचित भी किसी भी प्रकार से किसी मायके के सदस्यों के प्रति पक्षपात ना करते हुए सभी जीवों को एक धर्मात्मा हमारे सहयोगी के रूप में अगर देखते हुए कार्य करेंगे तो नियम से आप दोनों परिवारों में बहुत श्रेष्ठतम समन्वय बनाने का पुरुषार्थ कर सकते, क्योंकि दोनों में आपका ऐसा मुख्य स्थान हुआ करता है। एक में साक्षात जन्म देने वाली माँ है और एक परिवार में आपके पति को जन्म देने वाली माँ, जिसे आप सासू माँ कहते हैं। दोनों को अगर माँ के दर्जे से आप व्यवहारित करने का या उनके साथ बर्ताव करने का प्रयास करेंगे तो कभी भी दोनों परिवारों में विकल्प हो ही नहीं सकते। अक्सर ये देखने में आता है कि व्यक्ति अपने पुराने राग को, ममत्व को ना छोड़ने के कारण से नए स्थान, नए घर में जाके कहीं ना कहीं कुछ विकल्पों को लेकर पहुंचता है, अपने अहंकार को लेकर पहुंचता है। पर नीति और रीति यही सिखाती है, कहीं नए स्थान पर पहुंचने पर व्यक्ति को सबसे पहले वहाँ की रीति, वहाँ की स्थिति, वहाँ की लोगों की कैसी क्या स्थिति है, मानसिकता है, कुछ दिनों में समझने के उपरांत फिर अपनी धीरे धीरे बातों को कहलाते हुए या मनाते हुए अपने हिसाब से दोनों परिवारों को जोड़ने का पुरुषार्थ करना होगा। अन्यथा पहले ही दिन जाके कोई कन्या ये कहे नहीं हमारे मायके में तो ऐसा होता था, हमारी माँ ऐसा करती थी, तो कभी भी आने वाले समय में उन दोनों परिवारों में, क्या आप जिस परिवार में रह रहे हो उस परिवार में भी किसी भी प्रकार से सामंजस्य नहीं बैठ सकता। इसलिए रीति नीति दोनों से काम करते हुए विवेक से आपको कहाँ पे क्या हो रहा है, फिर कुछ समय बाद हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे उन्हें धर्म के प्रति जोड़ सकते हैं, परस्पर में दोनों का वात्सल्य कैसे बना सकते हैं, ये वही कन्या, ये वधू ही तय कर सकती है। क्योंकि मायके और ससुराल का अगर कोई सेतु, पुल, ब्रिज होता है तो वह एक कन्या और वधू ही हुआ करती है। इसलिए धर्म की विशेष क्रियाओं के माध्यम से सालों में, महीनों में कुछ ऐसे अनुष्ठान किए जाए जिसके निमित्त से दोनों परिवारों को हम एक स्थान पर बुला सकते हैं। घर में बुलाने की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो दोनों को एक साथ कहीं तीर्थ यात्रा में, तीर्थ स्थानों में ले जाने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। अन्य भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा सकते जिनके माध्यम से आप सेतु बनते हुए दोनों परिवारों को विशेष रूप से धर्म के मार्ग पर जोड़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बबीता जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कर्त करें। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, विधान जो चलते हैं, सिद्ध चक्र विधान वगैरह, उसके बीच में लेडीज भक्तांबर विधान, शांति विधान भी कर लेती हैं, वो उचित है या नहीं? सम्यक समाधान कीजिए इसका। एक साथ जीवन में व्यक्ति के एक ही कार्य हुआ करते हैं। जो संसारी जीव होता है उसके लिए तो आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार से एक समय में जीव के 2, 4, 6 कार्य हो ही नहीं सकते।
अक्सर बहुत सारे ऐसे धर्मात्मा देखने में आते हैं जो मंदिर में ही नहीं अपितु अनेक स्थानों में एक साथ बहुत सारे कार्य करना चाहते। शांति धारा भी देख रहे हैं, हाथ में माला भी फिर रही है, उतने में ही पता चला कोई स्वाध्याय कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, तो उनको भी रोका टोका जाता, नहीं ऐसा नहीं, क्या कहा था। तो भले ही हमें ये लगता है कि हम एक साथ बहुत सारा कार्य करके बहुत सारा पुण्य एकत्रित प्राप्त करें, पर यह कार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक आप संसारी अवस्था में हैं तब तक पूर्ण रूप से एक साथ एक ही कार्य आप कर सकते हैं, दो चार कार्यों का फल आपको एक साथ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो विधान के विषय में आपने विकल्प रखा है उसे भी आपको इसी प्रकार से समझना होगा। भले ही मन के संतुष्टि के लिए बहुत सारे लोग एक साथ बहुत सारे विधान कर लेते हैं, एक में ही दूसरा विधान, दूसरे में ही तीसरा विधान आदि करते हुए द्रव्य चढ़ाने का प्रयास तो करते हैं, पर यह परम सत्य समझना कि उनको एक का भी फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता। मात्र पूजा विधान ही नहीं अपितु गृहस्थों के सामान्य सांसारिक कार्यों में भी एक साथ जो दो कार्य चार कार्य करने का प्रयास व्यक्ति करता है, जैसे यहाँ भोजन भी बनाया जा रहा है, वहाँ टीवी पर प्रवचन भी लगे हैं, उधर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सूचनाएं दी जा रही है, तो एक भी काम पूरा नहीं हो सकता, किसी का भी पुण्य पाप या कुछ भी आपके हाथ में नहीं आ सकता। आचार्य भगवान तो कहते हैं कि मन में कुछ है, वचनों से कुछ है और शरीर से कुछ कर रहे हैं तो उसको नियम से मायाचारी का ही फल लगेगा। इसलिए एक समय में एक ही विधान, एक ही पूजा, एक ही कार्य धर्मात्मा को करने की आवश्यकता है। भले ही उसको मन की संतुष्टि मिले कि हमने एक साथ चार विधान कर लिए, तो कभी भी उसके लिए वो चार विधानों का फल देने वाला नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है पहले भक्तांबर विधान पूर्ण हुआ, फिर शांति विधान कर लिया, फिर उसके बाद कोई विधान कर लिया, क्रम से, मतलब एक दिन में आप सब विधान तो कर सकते हैं, पर एक साथ सब विधानों के अर्घ्य नहीं चढ़ाए जा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है कि हम तो अपने मानने पे शांति विधान कर रहे हैं, मंदिर में सिद्ध चक्र हो रहा है तो उनके साथ हम भी कर लेंगे, तो एक आध अर्घ्य उसमें भी चढ़ा लेंगे। ना आप घर के बचे, ना घाट के बचे, ना इसका पुण्य मिला ना उसका पुण्य मिला। एक समय में एक ही विधान करें, और मैं तो कहता हूँ विधान भी नहीं कर पाए, कम से कम जो कर रहे हैं उसे तन मन और विवेक के साथ करेंगे, एक ही समय में एक काम करेंगे तो उसका हमें विशेष फल मिलेगा। मन वचन काय तीनों की एकाग्रता से एक ही विधान एक ही कार्य करने से जीवन में बहुत सारा बदलाव और पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, एक साथ करने से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रीति जैन, परासिया मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल्प करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, आज के कंपटीशन के युग में जैसे बच्चों को कुसंगति से बचाना बहुत ही कठिन हो गया है और मम्मी पापा सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे समय में हम क्या करें, आप हमें मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी। माँ, इस कंपटीशन के युग में बच्चों को अगर वास्तव में कुसंगति से बचाना है तो उनके लिए बहुत अच्छे से और बहुत मजबूती से संस्कारों को देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप कितना ही पुरुषार्थ और प्रयास करना, अगर धोखे से भी एक आध बार उन्हें कुसंगति मिल गई तो कभी भी किसी भी प्रकार से आप उनको उन कुसंगति से दूर करना किसी भी पुरुषार्थ से संभव नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप अपनी संतान, अपने बच्चों को इस प्रकार से संस्कारित करें कि कभी वे कुसंगति को प्राप्त ही ना हो, क्योंकि वर्तमान में उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखना, अपने घर में रखना, अपने नगर में रखना, ये भी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं वे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ कौन किसके साथ कैसे कैसा बर्ताव करता है, क्या नया सीख के आता है, ये नहीं कहा जा सकता। और वर्तमान के तो इस मॉडर्न युग में ऐसे बहुत सारे साधन हो चुके हैं जहाँ प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की कुसंगति आवश्यक नहीं है, मोबाइल के ही माध्यम से वे बहुत सारी कुसंगतियों को प्राप्त कर सकते। तो कभी ना कभी आपको माता पिता होने के हैसियत से उनके मोबाइल को, उनके आदि जो कार्य हो रहे हैं उनको भी
गुप्त रूप से पहचानने की या परखने की आवश्यकता है। बच्चों के मित्र कहाँ जाते हैं, कैसे है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बच्चों से कहेंगे तो वो बुरा मान सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं। उनके मित्रों के माध्यम से आप बहुत सारी बातों का पता कर सकते हैं कि शाम के समय में कहाँ रहता है, आदि आदि बहुत सारी बातें आप उनके माध्यम से भी पता कर सकते। पर ये पता करने के साथ साथ अगर उसके पहले ही आपने अपने संतानों को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, तो मैं तो कहता हूँ वह कितनी ही कुसंगति में भी फंस जाए, माना कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बाहर रहते हुए होती है कि जो किसी के मर्यादा के या उसकी शक्ति के बाहर होती है, पर ऐसे समय में भी अगर वास्तविकता में बचपन से उससे धर्म के संस्कार मिले हैं, धर्म क्या है, धर्मात्मा कैसे होता है, आदि के संस्कार पाठशाला के माध्यम से हो या अन्य भी किसी कार्यों के माध्यम से होते हैं, तो वहाँ पर नियम से उनको आप कुसंगति से बचाने का बचपन से ही पुरुषार्थ कर सकते। क्योंकि युवा अवस्था में उन्हें समझाना उतना संभव नहीं होता, क्योंकि बाल्यावस्था में वह एक कच्चे मिट्टी के लोंधे की तरह होते हैं और जैसे उसे संस्कार दिए जाएंगे, जैसे उसे समझाया जाएगा कि बेटा अमुक अमुक वस्तु का सेवन करना उचित नहीं होता, ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए, इससे हमें पाप लगता है, इससे हमारी दुर्गति होती है, उससे हमारा घर, हमारा धर्म, हमारे गुरु आदि पर उंगली उठती है। ये अगर बच्चों को घर से बाहर निकलने के पहले ही, उम्र बढ़ने से पहले ही बाल्यावस्था में ही समझाने का अगर प्रयास किया है, तो हो सकता है वह आने वाले समय में कुसंगति से बच सकते हैं। समय समय पर उनकी रखी जाने वाली निगरानी भी ये परम आवश्यक है, क्योंकि बचपन में दिए गए संस्कार लंबे समय तक चले नहीं चले कोई भरोसा नहीं रहता। पुनः पुनः उन्हें कभी गुरु की संगति को प्रदान करने का पुरुषार्थ करना होगा। महीने साल भर में कभी एक आध बार गुरु के पास जाकर उन्हें ऐसे मजबूत नियम देने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से वह कुसंगति के में नहीं जाए, दुर्व्यसनों में नहीं जाए। ऐसे अनेक पुरुषार्थों के माध्यम से आप अपनी आने वाली पीढ़ी को और बच्चों को अवश्य ही सुरक्षित कर सकते हो, पर आवश्यकता उनको भी संस्कारित करने की है और साथ में माता पिताओं को भी संस्कारित होने की है। अगर स्वयं माता पिता ही विपरीत कार्य कर रहे हैं, पिताजी ही या पापा जी ही स्वयं गुटखा आदि आदि दुर्व्यसनों का सेवन कर रहे हैं और आप बच्चों से उम्मीद रखें, तो वह कभी अच्छा होना संभव हो नहीं सकता। इसलिए पहले माता पिता स्वयं संस्कारित हो और बच्चों को भी उन कुसंगतियों से और संस्कारों से दूर रखने का पुरुषार्थ करेंगे, तो नियम से सब कुछ कार्य अच्छा होगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वे कभी भी सिखाने से नहीं सीखते, अपितु दिखाने से सीखते हैं। आप जितना अच्छा परस्पर में जीवन जीने का तरीका सिखाओगे, धर्म की क्रियाओं उन्हें सिखाओगे, धर्म के संस्कार प्रदर्शित करोगे, उतना ही वह अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। क्योंकि देखी हुई बात लंबे समय तक आत्मसात की जाती या ग्रहण होती है और सुनी हुई बात एक कान से सुनकर व्यक्ति दूसरे कान से निकाल सकता है, पर आंखों से ग्रहण की बात आत्मा तक या मन तक पहुंचने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए माता पिता भी कुसंगतियों से दूर रहते हुए, दुर्व्यसनों से दूर रहते हुए, स्वयं संस्कारित होते हुए उन्हें भी संस्कारित करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मणि जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समय जन्म कल्प के साथ। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि किसी इष्ट का वियोग हो जाने पर हमेशा किसी कार्य में मन नहीं लगता, तो वह कौन से कर्म का बंध बनता है? माँ, इष्ट वियोग से जो शोक उत्पन्न होता है उसके निमित्त से अनेक कर्मों का आश्रय बंध वहाँ पर होता है। क्योंकि इष्ट वियोग एक स्वयं में आत्र रौद्र ध्यान के रूप से अशुभ ध्यान स्वीकार किया गया और उसके निमित्त से जो भी भाव जीव के बिगड़ते हैं, पुनः पुनः उस इष्ट के प्रति जो ममत्व राग भाव उत्पन्न होते हैं, नियम से वहाँ पर उस शोक के निमित्त से, दुर्ध्यान के निमित्त से असाता वेदनीय का प्रचुर मात्रा में आपको आश्रय होता है। यानी कि आने वाले समय के लिए जो दुख प्राप्त करने के लिए असाता वेदनीय कर्म कहा जाता है, उसका बहुत सारा कर्माश्रय कर्मबंध
आप मात्र इष्ट वियोग रूपी उस दुर्ध्यान से करते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को इस इष्ट वियोग रूपी दुर्ध्यान से बचने के लिए ये निर्णय करना होगा कि कर्मों का ऐसा ही कुछ लेखा जोखा था, इतना ही उस इष्ट व्यक्ति का हमारा संयोग था, पूर्व में हमने ऐसा कुछ किया होगा जो आज उदय में आ रहा है, और आज मैं नहीं संभलूंगा तो आने वाले समय में मुझे पुनः ऐसे ही दुखों को देने के लिए निमित्त प्राप्त हो सकता है। ये सोचते हुए ही आप कर्मों से बचने का पुरुषार्थ करें, पर मात्र असाता ही वेदिनी नहीं, चारित्र मोहनी का भी तीव्र कषाय के निमित्त से वहाँ बंद हो सकता है। और भी जिस प्रकार के भाव उस इष्ट वियोग के निमित्त से हो रहे हैं, वैसे और भी कर्मों का आश्रयबंध वह भी पाप रूप ही आपको होता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिलीप कुमार जैन, जो नारदेव मध्य प्रदेश से, अगले समय चिन्ह में करते हैं। मस्त गुरु, मेरा ये समाधान है गुरु जी कि काल्प सर्प योग होता है तो मतलब किस कारण से होता है और अपने को इससे कौन सा विधान करना चाहिए, मेरा शंका का समाधान करिए। नमस्ते गुरु। हमारे आचार्य भगवंतों ने आगम में किसी भी प्रकार से कोई काल सर्प योग का व्याख्यान नहीं किया। सर्प योग का व्याख्यान है, काल योग का व्याख्यान है, पर वर्तमान में कुछ तथाकथित विद्वानों के द्वारा ये काल सर्प योग आदि को उद्घाटित करने का प्रयास किया, और मात्र किसी एक तीर्थंकर के विधान को करने से ये आपका योग टले जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप किसी भी तीर्थंकर भगवान का श्रद्धापूर्वक विधान करें, पूजा करते रहे, वह आपके जितने भी अशुभ योग है वह सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा आराधना आदि के निमित्त से टल सकते हैं। क्योंकि काल सर्प योग का कोई भी आगम, प्राचीन आगम में प्रमाण प्राप्त नहीं होता। सर्प योग है, उसको आप प्रभु की भक्ति से सभी अशुभ योगों को टाल सकते हैं। आप जिस भगवान को इष्ट मानते हैं, चाहे पारसनाथ हो, आदिनाथ हो, 24 तीर्थंकर भगवान समान शक्ति वाले होते हैं। इसलिए आप किसी भी प्रभु की भक्ति सेवा गुरु की करेंगे तो नियम से इन अशुभ योगों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।